सभी संगत जी को आप सबका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरुजी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम। गुरु परिवार में सारी संगत को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि गुरुजी ने ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ बैठ पाएं और गुरुजी के बारे में हम सत्संग कर पाएं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम इस दर पे अपने आप आ पाएं, कर पाएं, सत्संग सुन पाएं। ये जब मालिक की जब भी हमारे ऊपर कृपा होती है, इच्छा होती है, तब हम आ पाते हैं, हम ये सत्संग कर पाते हैं। संगत जी, एक चीज, सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे रिक्वेस्ट यही है, चाहे हम पहले जुड़े या बाद में जुड़े, कि बस गुरुजी के साथ हम ये रिक्वेस्ट करें, गुरुजी से ये अरदास करें कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखें। हम तो बहुत मौके मिलते हैं फिसलने के, इधर से उधर निकल जाने के, बड़े बड़े हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा होगी और रहती है तो हम इस दर पे जुड़े रहेंगे। पहले तो मैं आई थिंक काफ़ी लोग मुझे मेरा सत्संग आप लोगों ने पहले सुने भी होंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि मैं गुरुजी से इस शारीरिक रूप में 2003 में जुड़ा और मेरा बैकग्राउंड, आई एम ए होटेलियर बाय प्रोफेशन। Last I was working with ITC Hotels in India as a vice president. बड़ी ईगो थी मेरे अंदर कि मैं वर्ल्ड वाइड बहुत जगह काम किया, मैंने डिफरेंट कंट्रीज में काम किया था। आई हैव वर्कड विद बिग होटल चेन्स। सो आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत, क्योंकि जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया था, दे वर इन टॉप पोजीशंस इन डिफरेंट होटल्स, इन शेफ्स थे, हाउसकीपर्स थे, जनरल मैनेजर्स थे, वाइस प्रेसिडेंट्स थे। सो आई यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ दिस थिंग। मेरे अंदर बड़ा एक ईगो थी कि ये मैंने ट्रेन किया। लेकिन ऐसा होता है जब गुरुजी के दर पे आते हैं, वो ईगो काम नहीं करती। और वही बात हुई कि जब मैं गुरुजी के पास में आ गया और मुझे ये लगता था कि ये गुरुजी के अंदर एक शक्ति है, इनके अंदर एक पावर है, क्योंकि मुझे तो ये एक इंसान दिखते थे। लेकिन हाँ, जिस दिन से हम यहाँ आए उस दिन से लाइफ में बहुत बदलाव आ गया था। लेकिन मैं ये फील करता था कि इनके अंदर एक शक्ति है, जो कि हम औरों में सुना करते थे उस टाइम में कि लोगों ने तपस्या की है, उनको पावर्स मिल जाती हैं। तो मुझे लगता था गुरुजी में भी वही चीज है उस टाइम में। और एक वक्त आता है जब गुरुजी इस चीज को दिखा देते हैं। जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो वहां पर छोटे मंदिर में जाते थे, एम्पायर स्टेट जो लोग दिल्ली से फेमिलियर हैं, ये कुतुब मीनार से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फर्दर डाउन टुवर्ड्स गुड़गांव उस एम्पायर स्टेट है, वहां पर एक विला था। उस विला में गुरुजी रहा करते थे और वहां पर शाम को संगत हुआ करती थी। हम लोग जाते थे अराउंड 7-7:30 हम आ जाते थे और वहां पर हॉल तक उस टाइम में अगर 100-150 लोग होते थे तो हम कहते थे आज बहुत संगत है। गुरुजी आते थे, हमारे बीच बैठते थे और वहां गुरबानी चलती होती थी। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया और जो मुझे साथ लेके गए थे, हमने जैसे वहां एंटर किया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। सोच के गए थे कि हम गुरु के पास जा रहे हैं कि शायद कोई भगवा कपड़ों में कोई बैठे होंगे, कोई भभूत लगी होगी या कोई हवन हो रहा होगा, जोत जल रही होगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। जब वहां गए, वहां देखा कि एक बड़ा अच्छा रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था, ऊपर एक शैंडेलियर था, लोग बैठे थे और
एक बड़े अच्छे सुंदर उस वक्त तो मैं कहूँगा गोल्डन कुर्सी थी, लेकिन वो गुरुजी का सिंहासन था, उसके ऊपर एक सज्जन बैठे थे जो कि शिफॉन के कपड़ों के अंदर येलो कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, बोल्ड, और अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे। पीछे मेनका गांधी एक तरफ बैठी हुई थी और राजेश पायलट जी की वाइफ आंटी वो पीछे खड़ी हुई थी। तो जैसे मैं उधर उनकी तरफ देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैं ये कहाँ आ गया, मुझे लाया गया है कहाँ पर। मुझे लगा ये तो जैसे फिल्मी स्टार्स के गुरु होते हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्मी स्टार्स या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके कोई गुरु हैं, और ये तो मैं लगता है गलत जगह आ गया। जो अंकल मुझे लेके गए थे वो मेरे आगे थे, उन्होंने उनके पैरों में सिर रखा। मुझे तो बड़ी झिझक थी इस चीज से कि मैं किसी इंसान के पैरों में सिर रखूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज का था, तो मैं मंदिर भी जाता था, तो वाइफ मेरी मंदिर जाया करती थी तो मैं उनके साथ चला जाता था, लेकिन मैं कभी वहां मत्था नहीं टेकता था। यहां पर मेरे आगे वो अंकल थे, उन्होंने मत्था टेका। अब मैं तो समझ में नहीं आया क्या करूं, मैंने भी दूर से गुरुजी के आगे मत्था टेका। वो अंकल पीछे चले गए, गुरुजी ने इशारा करके मुझे अपने सामने बैठा लिया। मेरे पीछे मेरी आंटी थी, मेरी वाइफ थी, वो मेरे पीछे बैठ गई। अब मैं गुरुजी के सामने बैठ गया, वहां गुरबानी चल रही है। मैं पंजाबी नहीं हूं, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम मेरठ, तो मुझे पंजाबी समझ में नहीं आ रही थी, और लोग आ रहे थे बराबर, वो मत्था टेक रहे थे, बैठ रहे थे। गुरुजी की तरफ मेरी निगाह जैसे पड़े, गुरुजी मेरी तरफ देखें, तो मुझे उनके अंदर एक बहुत खिंचाव था, और मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। इतनी तेज थी उनकी आंखों में वो। आप संगत आजकल भी हम जब भी किसी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते हैं, एंड वी नो दैट एवरी स्वरूप ऑफ गुरुजी, चाहे वो लॉकेट है चाहे स्वरूप है, वो लाइव होता है, और उनकी आंखों में जब हम देखते हैं तो वही पावर आजकल भी हमें दिखाई देती है। और उस दिन तो मेरे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। मैं बैठता था, देखता था उनकी तरफ से, मुझे क्या पता था, पागल था मैं, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं उस दिन। एनीवे, वहां बैठे, वहां चाय प्रसाद आया, वहां पर बड़ा अच्छा लगा, गुरबानी चल रही थी। मुझे वो शब्द अभी भी याद है, उस दिन जो शब्द चल रहा था, मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल, लेकिन मैं पंजाबी नहीं समझता था इतनी ज्यादा, तो मैं सुन रहा था मेरे वाले साइयां रखी चरना दे कोल, और वही चीज तो हुई। गुरुजी ने अपना ही तो बना के अपने पास रख लिया। मैं कहता हूं चाहे वो मेहरा वाला है या मेरे वाले साइयां होके मैं उनके साथ रह गया। और उस दिन के बाद से इतने साल हो गए, करीबन 18 साल हो गए। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि सारी जिंदगी मेरी गुरुजी के साथ थी। गुरुजी ने दिखा दिया पीछे का एक एक पल कि जो जो तेरी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी टू वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। आई वर्कड इन यूएस, आई वर्कड इन यूके, आई वर्कड इन सऊदी अरेबिया। जहां जहां भी मैंने काम किए, मुझे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली वर्ल्ड लीडर्स के साथ में फोटोग्राफ्स खिंचवाने की, क्वीन के साथ में, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के साथ में, मिसियों मित्रों के साथ में, बहुत लोगों के साथ ऐसे मौके मिले बीइंग होटेलियर। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास में आता रहा, ईगो थी, मैं छिप छिप के आता था, चोरी चोरी आता था। एक दिन, और मैं चाहता था वहां पे लोग छोटी सी फोटो अपनी पॉकेट के ऊपर लगा के आया करते थे। शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या, ये अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे अपनी पॉकेट पे लगा रखा है, वो सब उसके साथ आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद में मेरी भी इच्छा होने लगी मुझे भी फोटो मिल जाए। तो वहां पे मैंने सेवादार से कहा कि मुझे ऐसी फोटो मिल जाए। वो कहने लगे जब आपका एडमिशन होगा तो आपको ये फोटो मिल जाएगी। बड़ा अजीब लगा, एडमिशन कहाँ, मैं कोई किसी स्कूल में तो आया नहीं कि मेरा एडमिशन हो जाए। मुझे लगा कि शायद ये सेवा देना नहीं चाह रहे। एनीवे, कर कुछ नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद, करीबन 3-4 महीने हो गए थे मुझे गुरुजी के पास जाते जाते। एक दिन गुरुजी ने पहले मेरी आंटी को आवाज दी। गुरुजी जब कुछ चीज दिया करते थे तो ये जरूरी नहीं था कि सब में बांटें। गुरुजी को पता होता था कौन है, नाम से गुरुजी बुलाते थे। तो उन्होंने आवाज दी ममता आंटी, और अपने पास बुला के उनके हाथ में एक स्वरूप दिया।
लेके अपना पीछे चली गई। उसके बाद में कुछ और लोगों को बुलाया, मेरी भी इच्छा थी मुझे स्वरूप मिले। फिर लकीली उस दिन गुरुजी ने मेरा भी आवाज दी मुझे, मैं गया गुरुजी के पास, गुरुजी ने एक स्वरूप मुझे भी दे दिया। बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी के हाथ से स्वरूप मिल गया। इन स्वरूप का हमने फ्रेम करवाया। फ्रेम कराने के बाद में वाइफ ने तो स्वरूप अपना अपने मंदिर बना रखा था, उसमें रख लिया। अब मैंने जो स्वरूप गुरुजी ने मुझे दिया, मैंने सोचा इसको मैं अगर अपने घर में वॉल पे लगाता हूं, मेरी सिस्टर्स आती हैं, मेरे पास और होटेलियर्स आते हैं, वो देखेंगे क्या कहेंगे ये किस बाबे के चक्कर में पड़ गया। मैंने उस स्वरूप को, फ्रेम्ड स्वरूप को अपनी अलमारी में रख लिया। और सुबह शाम मैं सुबह उठता था तो अपने सूट्स को, अपनी ट्राउजर्स को एक साइड में करके हैंगर्स के पीछे गुरुजी को विराजमान किया हुआ था, मैं वहां हाथ जोड़ लेता था। शाम को ऑफिस से आता था फिर हाथ जोड़ लेता था। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, 1 साल गुरुजी 1-1.5 साल मेरी अलमारी में बंद रहे। मैं बराबर गुरुजी के यहां जाता था रेगुलरली, अच्छा लगता था, लेकिन ये फेथ नहीं थी कि मैं ये परमात्मा के दर पे आ रहा हूं। ये लगता था इनमें कोई सिद्धि है। एक दिन रात को, वो शायद पहली बार थी जब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं पंजाबी में कि लोग की देखांगे की कहेंगे, यही कहेंगे कि ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। इतना कहा गुरुजी ड्रीम में से चले गए। सुबह मैं उठा, वो ड्रीम मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश था। वो अंदर से फोटो बाहर निकल के आ गई, वॉल पे लग गई। उस शाम को जब मैं गुरुजी से छोटे मंदिर गया तो मैंने देखा, रियलाइज किया कि जैसे हमने कार खड़ी करी, कार खड़ी करके मैं पहले एकदम अंदर भाग जाता था कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि मेरे अंदर वो एक प्राइड था, मैं अपने आप को प्राउड ईगो थी, मैं फील करता था कि मुझे लोग जानते हैं, वो देखेंगे बोलेंगे कहां जा रहा है, किस गुरु के चक्कर में पड़ गया। हमें तो सिखाता है कि हाथ की लाइनें तुम खुद बनाते हो, और ये खुद किसी एक गुरु के चक्कर में पड़ा है। तो मुझे ये अंदर से फीलिंग हुआ करती थी, तो मैं छिप के चोरी चोरी जाता था। लेकिन उस दिन जब मैं वहां गया तो मैंने कार खड़ी करी, और मैंने खड़ी करने के बाद में बाहर निकल के मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा। मैं 2 मिनट खड़ा रहा कि जो कोई मुझे देखना चाहे देख ले। उसके बाद में जैसे मैं अंदर गया, मैंने मत्था टेका और गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने एक मुझे बड़ी फनी सी स्माइल दी। इनडायरेक्टली मुझसे कहा, बच्चू आ गया रास्ते पे। और मुझे लगता है कि वो दिन था जिस दिन से मैंने थोड़ा सा, मेरा एक सरेंडर शुरू हुआ, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। उस दिन फिर मैं जब वहां बैठा और गुरबानी चल रही थी, गुरुजी के ध्यान में मैं था, गुरुजी ने मेरे पीछे की सारी जिंदगी एक एक इवेंट लाइफ की दिखा दी कि जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। गुरुजी ने बता दिया कि मेरी डोर, मेरी लीश अगर मैं बोलूं, वो गुरुजी के हाथ में थी, और मेरी कोई काबिलियत नहीं थी कि मैं सभी कुछ काम कर पाता, वो गुरुजी ने दिखा दिया। संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है। अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो कुछ लाइफ में होता है मुंह से यही निकलता है, मालिक तेरा शुक्राना। बड़ी बड़ी चीजें मेरे लाइफ में हुई, बहुत बहुत चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन जब गुरु हमारे साथ होता है तो फिर हमें उन चीजों की परवाह नहीं होती। गुरु जी हमें यही सिखा रहे हैं कि तुम सब चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। मुझसे भी लोग कहते हैं सरेंडर करो, मुझे समझ में नहीं आता था कि सरेंडर क्या होता है। कोई जेब में से पर्स निकाल के मैं सामने रख दूं, क्या उसको सरेंडर बोलेंगे? नहीं समझ आता था। ये धीरे धीरे समझ में आया कि सरेंडर का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है लाइफ में, वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जस्ट एक्सेप्ट इट। जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो होगा। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें बीमारी नहीं आएगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तुम्हें तंगी नहीं आएगी। गुरुजी ने खाली हमें एक प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरे दर पे आए हो, तुम मेरे पास हो और तुम मुझे मानते हो, तुमने सरेंडर किया है, तो तुम्हारी लाइफ स्मूथली कट जाएगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो तो मेरे कर्म हैं, जो कुछ मैंने किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छी चीजें होंगी मेरे साथ में। जो बुरे कर्म मेरे करे हुए होंगे